नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर के माननीय हाई कोर्ट में याचिका दायर थी, जिसकी सुनवाई 5 अप्रैल 2024 को हुई। सुनवाई क्या, बल्कि उस दिन निर्णय सुनाए गए माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, और बीपीएससी आयोग एवं सरकार दोनों को हाई कोर्ट की फटकार लगी। मामला क्या था आखिर? आप सभी कंप्यूटर शिक्षक को लेकर के हमेशा से ही चिंतित रहे हैं, क्योंकि टीआरई 1 के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षकों के साथ अन्याय हुए हैं, गलत हुए हैं, और जिसे लेकर के जो योग्य कैंडिडेट थे जिन्हें बाहर रखा गया, अयोग्य कैंडिडेटों को चुन लिया गया। इस मसले को लेकर के कंप्यूटर शिक्षक के अभ्यर्थी जो चयनित नहीं हो पाए योग्य होते हुए भी, वे सभी माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। माननीय हाईकोर्ट सुनती है उनकी बातों को और बेहद जल्द ही शीघ्रतापूर्ण वे उस पर निर्णय भी ले लेती है। और माननीय हाईकोर्ट ने बीपीएससी आयोग और बिहार सरकार से मात्र 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यूं कि आप सभी को ज्ञात है, बीपीएससी टीआरई 1 का जो विज्ञापन था वह 30 मई को जारी किया गया था। 22 जुलाई तक आवेदन हुए। 22 जुलाई तक जिन भी कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थियों का जो योग्यता, पात्रता और अर्हता परिपूर्ण था, वे आवेदन कर सकते थे। क्योंकि अपियरिंग को अवसर नहीं दिया गया था कक्षा 9 to 12 के लिए, 1 to 5 में ही सिर्फ अपियरिंग को मौका था। जिन्होंने एस्टेट किया 2019 में, जिनका एस्टेट था, वे ही सिर्फ टीआरई 1 के लिए योग्य हो सकते थे। जिनका एस्टेट नहीं था 22 जुलाई से पूर्व, वे योग्य नहीं थे। बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी रहे जिन्होंने बिना एस्टेट के ही आवेदन कर दिया। और आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि कितने साजिश और षड्यंत्र के तहत बिहार सरकार ने टीआरई 1 के परीक्षा की प्रक्रिया चल ही रही थी और उसी दरमियान एस्टेट 2023 जो सितंबर में आयोजित हुए, उसका आवेदन ले लिया गया। 1 महीने के अंदर आवेदन, एडमिट कार्ड जारी कर, सुधार का मौका न दे करके और गलत सलत जो जैसे हुआ उसी प्रकार से उनका परीक्षा ले लिया गया। परीक्षा का परिणाम भी महीना दिन के अंदर ही दे दिए गए। जबकि वहीं जो एस्टेट मार्च 2024 में होने थे, उसका आवेदन कब का हो चुका है। 6 बार डमी एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और अब तक 4 महीना बीत गए आवेदन हुए, अब तक जो है उसका परीक्षा की तिथि का कोई अता पता नहीं है। तो संदेह उत्पन्न होना लाजमी था और सरकार को चाहिए था कि जब एस्टेट लेना ही है तुरंत बाद, टीआरई 1 अगस्त में लेना है, सितंबर में जब एस्टेट लेना ही है तो पूर्व में ही आयोजित कर सकती थी वह। जिस समय आवेदन की प्रक्रियाएं चल रही थी, मई, जून, जुलाई 3 महीना समय था, क्योंकि 10 अप्रैल 2023 को नियमावली लाई गई और उसके बाद पता चला कि अब जो है बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाएंगी और जो उत्तीर्ण करेगा वह जो है बिहार में शिक्षक बनेगा। तो पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई बाकी था, तो उसमें जो है आराम से एस्टेट हो सकते थे परीक्षा से पूर्व और इस प्रकार की कोई समस्या भी नहीं उत्पन्न होती। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। अब हुआ यूं कि परीक्षा हो गए, परिणाम घोषित हुए, काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किए गए, उसी बीच जो है सुधार के मौके प्रदान किए गए, नए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का अवसर प्रदान किया गया और उसी बीच जो है गोलमाल शुरू हो गया। उसमें हुआ यूं था कि एस्टेट 2023 सितंबर में जो हुआ, उसमें जो उत्तीर्ण किए वह अब अगस्त में जो टीआरई 1 हुआ था उसमें शिक्षक बन बैठे। तो भला यह किस नियम के तहत ऐसा हुआ? क्योंकि टीआरई 1 जो अगस्त में आयोजित हुए थे उसमें वही लोग सम्मिलित हो सकते थे, वही कंप्यूटर शिक्षक बन सकते थे जिनका 22 जुलाई 2023 तक परिपूर्ण रूप से जो योग्य हैं, वे पात्र हैं, तभी वे भर सकते थे। लेकिन एस्टेट सितंबर 2023 के आधार पर कोई शिक्षक कंप्यूटर का बन गया, यह तो अन्यायपूर्ण था, यह बिल्कुल ही गलत हुआ। अब इसके विरुद्ध दरवाजे खटखटाए गए जब कोर्ट से, तो कोर्ट ने इस पर अमल किया, सुनवाई किया, निर्णय लिया और अब जो है बीपीएससी आयोग, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग जो है सभी अब हरकत में आए हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा सभी 3800 जिले के जो डीपीओ या डीओ हैं उनको पत्र लिखा गया है और डीओ के माध्यम से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा गया है और उन सभी को उस पत्र में जो उस हेतु योग्यता निर्धारित की गई थी उसका उल्लेख करते हुए और उन सभी से 3 दिनों के अंदर जो है डिटेल्स और डाटा मांगे गए हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टीआरई 1 26/2023 जो
विज्ञापन जारी हुआ था, तो उसमें जो कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए योग्यता जो निर्धारित की गई थी वह था कि किसी भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है वहां से, या फिर एआईसीटी से, एआईसीटी जो है उससे जो है कोई अप्रूव्ड कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है वहां से, या फिर केंद्र सरकार से कोई अप्रूव्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वहां से, यदि कोई बीई किया है, बीटेक किया है कंप्यूटर या आईटी में, या फिर उसी से समकक्ष कोई बीसीए एमसीए किया हुआ है, बीएससी आईटी वगैरह किया हुआ है, और उसके साथ साथ डिप्लोमा को भी उसमें लिए जाने की बातें कही गई थी। अब जो है उसमें कॉलम दे दिया गया है कि अलग अलग छांटने हैं, डिप्लोमा के आधार पर कितने शिक्षकों की नियुक्ति बहाली हुई है और डिप्लोमा के आधार पर कितनों को नहीं हुआ है, अर्थात कितने को डिग्री के आधार पर हुआ है, कितने को डिप्लोमा के आधार पर, सीधी सी बात है। अब इस प्रकार से जो है करने हैं। 3 दिनों के अंदर सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों से डिटेल्स मांगे गए हैं और 4 हफ्ते का समय जो है वो दिया गया था बीपीएससी आयोग बिहार सरकार शिक्षा विभाग को। 5 अप्रैल को निर्णय लिए गए थे। अब तक जो है 2 हफ्ता बीत चुका है, 2 हफ्ता और शेष है। तो सभी विद्यालयों से सूची मंगाई जा रही है। उसके बाद जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को जवाब देना है हाईकोर्ट में जाकर के, और उसके बाद हाईकोर्ट अंतिम निर्णय लेगा कि आखिर उसमें किया क्या जाए, क्योंकि रिक्तियां रहते हुए और योग्य शिक्षक अभ्यर्थी जो कंप्यूटर शिक्षक बनने के योग्य थे, जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो 22 जुलाई 2023 तक परिपूर्ण था, उनका शैक्षणिक योग्यता, प्रशासनिक योग्यता, उनका अर्हता, उनका पात्रता, और उनको बाहर करके और एस्टेट 2023 सितंबर में जो हुआ उसमें जो पात्रता हासिल की है उनको जो है शिक्षक के रूप में बहाल कर देना, यह तो सरासर गलत था, अन्यायपूर्ण था। तो माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही था, खटखटाया लोगों ने, क्योंकि सरकार और विभाग आयोग तो सुनने वाला कहां है। अब तो केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है और बिहार सरकार हाई कोर्ट से चल रहा है। सरकारें सुन, अब देख ही रहे हैं आप, पूरा शिक्षा विभाग के एसएससी के पाठक, न राज्यपाल का सुन रहे, न मुख्यमंत्री का, न शिक्षा मंत्री, वर्तमान का शिक्षा मंत्री तो बिल्कुल ही गुमशुदा हो गए हैं। उनके लिए इश्तिहार चिपकवाना चाहिए हर चौक चौराहे पर कि हमारा शिक्षा मंत्री कहां है भाई। इस तपती गर्म छुट्टी में भी शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय जाना पड़ रहा है, भीषण गर्मी है, अल्पावधि में तक जो है कक्षाओं का आयोजन करना है, जो छात्र छात्राएं हैं नामांकन भले ही 90-100 हो, 10-20 ही पहुंच रहे हैं, हाई स्कूल में 0 संख्या है, स्पेशल कक्षा जो आयोजित करना है उसमें नामांकन है लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं, गार्जियन छात्र छात्राओं को विद्यालय जाने से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। अब जब छात्र छात्राएं हैं नहीं तो शिक्षक शिक्षिकाओं का कोई औचित्य नहीं है, तो इसमें अब अत्यधिक गर्मी में कुछ लोग बीमार भी पड़ जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, कुछ जो है लगन काफी है उसमें सम्मिलित होने चल जा रहे हैं। अब इसमें कोई जो है यदि अनुपस्थित पाया जा रहा है शिक्षक शिक्षिका, तो उस पर जो है अब कार्रवाई हो रहा है। अब कार्रवाई किन पर हो रहा है सभी को पता है, जो मैनेज नहीं कर रहे हैं डीओ बीओ से उन पर कार्रवाई हो रही है, और जो 2-4 हजार 5 हजार देकर मैनेज कर रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस प्रकार का जो जोल जुल्म जो सितम ढाया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कहां सोए हुए हैं, प्रश्न तो उठता है ना। तो इसलिए सभी गुमशुदा हैं, इश्तिहार चिपकवाना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री कहां है, शिक्षा मंत्री कहां है, क्यों हम तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एसएससी के पाठक तो निर्मम है, निर्लज है, निष्ठुर है, निरंकुश है, आताताई है, तो उस पर वो तो करेगा ही, उसकी तो फितरत में है कि जो जुल्म सितम ढाना है, वो परेशान करना है, शोषण करना है, प्रताड़ित करना है, तो उससे उम्मीद क्या ही नहीं जा सकता है कि वह जो है शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं पर रहम कर भी सकता है। रहम तो सरकार करेगा, मंत्रालय करेगा, लेकिन वो भी एसएससी के पाठक के सामने नतमस्तक है, घुटनों के बल जो है वो एकदम दंडवत है कि बाबा जो करेंगे वो सत्य है, बाबा के सामने कौन क्या कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार की मामले हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार जो है वो जवाब देती है, बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग जो है माननीय हाईकोर्ट को जवाब क्या देती है, उस पर माननीय हाईकोर्ट का निर्णय क्या होता है, क्या जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिल पाएगा अथवा नहीं, तो कोर्ट पर भरोसा रखने होंगे, क्योंकि न्याय वहीं से मिलेगा और कोई न्याय देने वाला नहीं है इस धरती पर। इसलिए हमें पूरा उम्मीद है माननीय कोर्ट से कि योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के होते हुए अयोग्य शिक्षक अभ्यर्थियों को जो शिक्षक के रूप में बहाली हुआ है उनको लात मारकर निकालने की आवश्यकता है, उन्हें लात मारकर बाहर करके और इन्हें जो है हाथों हाथ जो योग्य शिक्षक है उनको नियुक्त करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता देने के लिए, अपने भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।